आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। गुरवेल सिंह मोटिवेशनल शो में आपका हार्दिक स्वागत। और दोस्तों, इस शो में आज हमने बात करनी है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग, वो ज़्यादा आर्थिक परेशानियों में क्यों रहते हैं, उनके पास पैसे की कमी क्यों रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास भी, और हो सकता है आप भी, डिग्रियां तो खूब ले रखी हों, पढ़ाई तो बहुत की हो, परंतु आपकी जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है वो 4-5 लाख से ज़्यादा की ना हो। ऐसा हो सकता है। तो ये क्यों होता है, आज हमने इसी विषय पे बात करनी है। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के बेटर फ्यूचर के लिए गुरु नानक देव सिख वेलफेयर सोसाइटी डोईवाला देहरादून ने स्पॉन्सर्स किया है। तो दोस्तों, आपने इस प्रोग्राम को पूरा सुनना है और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन का बटन भी दबा देना है, ताकि जो हमारे सभी प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आपके पास समय पर पहुंचे। और फेसबुक पे भी आपने हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक करना है। और आइए अब चलते हैं हम विषय की तरफ। तो दोस्तों, आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास डिग्रियां तो बहुत हैं, पढ़ाई तो बहुत की है, परंतु आज की तारीख में भी वो 5-6 लाख से ज़्यादा साल का नहीं कमा पाते। 5-6 लाख की भी बात छोड़िए, उनके हाथ में मुश्किल से कुछ तो ऐसे हैं जिनके हाथ में 2 से 3 लाख रुपया भी नहीं आता साल भर का। और इतने कम पैसे से जेकर उनको अपने परिवार के 4 जियों को पालना हो, अपने बच्चों को, तो कैसे वो पढ़ाई कराएंगे। और ये प्रॉब्लम कहाँ है, आज इसी टॉपिक पे हमारी बात है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ नौकरी करनी सिखाली जाती है। उसमें वो ही चीज़ें हमें सिखाली जाती है जो आगे जाकर हमें कोई नौकरी दिलवा सकें। कारण ये है कि आज से जेकर आप पीछे चले जाइए कोई समय, तो सिर्फ कमाई के 2 ही सोर्स बड़े माने जाते थे। उनमें एक सोर्स था कमाई का, एम्प्लॉयमेंट जो मेजर था, नौकरी, और दूसरा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इनके सिवाय आगे का अभी तक बच्चों को बताया ही नहीं जाता कि इन 2 के अलावा और भी कुछ सोर्स हैं जहाँ से हम कमाई कर सकते हैं, जिनकी साइड हम ध्यान दे सकते हैं। अब होता क्या है कि बच्चों की जो प्रोग्रामिंग है, दिमाग की प्रोग्रामिंग, वो सिर्फ एक ही बात पे कर दी जाती है कि आपने नौकरी करनी है। और जो नौकरी करने में लगता है बंदा, उसकी कमाई उसके हाथ में नहीं, किसी दूसरे के हाथ में होती है। पहली तो ये बात आप अच्छी तरह समझाइए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जब भी आप कहीं नौकरी करेंगे, तो नौकरी करते समय जो है आपको सिर्फ कुछ परसेंट ही तनख्वाह मिलेगी। फॉर की एग्जाम्पल, जेकर आप एक बड़ी से बड़ी कंपनी में देखेंगे तो उस कंपनी में आपको 90% स्टाफ 15,000 से नीचे की तनख्वाह में आज भी काम करता दिख जाएगा। जबकि आज की तारीख में जेकर हम 1940 से चलें, 10-10 साल का लेके, तो 1940 में एक मनुष्य का गुजारा है जो वो महंगाई के हिसाब से 10 रुपये महीने में अच्छा गुजारा चल जाता था। तब तनख्वाह 5 रुपये मिलती होती थी और गुजारा 10 रुपये में हो जाता था। उसके बाद जेकर हम आगे चलें कि 1950 में आ जाएं, तो तब जो है वो गुजारा जाके 100 रुपये में हो जाता था। महीने की 100 रुपया तनख्वाह में 1950 में एक इंसान गुजारा कर सकता था। परंतु उस समय जो तनख्वाह होती थी, 100 रुपया भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उसके बाद आगे चलें, तो जेकर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि 1960 में जो गुजारा है वो 1,000 रुपये से होना चाहिए था। जिसके पास महीने का 1,000 रुपया आ रहा है वो गुजारा कर सकता था 1970 के तक। और 70 के बाद जेकर हम बात करें 1990 तक की, तो 1990 तक जो इंसान एक महीने का 3,000 रुपया कमाता था, वो सिर्फ अपना परिवार पाल सकता था
उसके ज़्यादा वो नहीं कर सकता था 3,000 रुपया कमाने वाला इंसान, क्योंकि उसके पास उससे बचाना मुश्किल था। और जेकर हम बात करें अब 1990 की, तो 1990 में एक इंसान के पास अपने परिवार के 4 मेंबर्स के लिए कम से कम जो है वो 20,000 रुपया चाहिए था। 1990 में अपने परिवार को उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, मेडिकल की ज़रूरतें, घर की ज़रूरतें और उसके साथ साथ जो पढ़ाई की ज़रूरतें, इन सभी के लिए 20,000 रुपया चाहिए था 1990 में। जेकर हम इसके आगे बात करें तो 2000 सन में जिस इंसान के पास महीने का 30,000 रुपया आता होता था, वो इंसान अच्छे तरीके से अपने परिवार को पाल सकता था। 30,000 रुपया महीने का आना चाहिए था घर। ये मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, 30,000। अब जरा आप सोचिए कि आज की तारीख में कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में 30,000 रुपया महीने का एक इंसान लेके आता है। तो शायद आपको ऐसे लगेगा कि आज की तारीख में मुश्किल से मेरे ख्याल में 20% नौकरी पेशा वाले लोग ऐसे होंगे जिनके घर में 30,000 रुपया महीने का आ जा रहा है, जबकि 2010 में ये बढ़कर 60,000 होना चाहिए था कि एक इंसान 2010 तक जो 60,000 रुपया महीने का कमा रहा है, जिसके घर आ रहा है, उसका अच्छा गुजारा चल सकता था, जो उस समय की ज़रूरत थी 2010 की, आज से 10 साल पहले। आज की जो डेट है, आज मैं 1 जुलाई 2020 को आपके साथ बात कर रहा हूँ, 2021 जुलाई को। तो आज की डेट में जिस बंदे के घर में 1 लाख रुपया आ रहा है, उसका गुजारा ठीक हो सकता है। वो इंसान ही अपने बच्चों को ठीक शिक्षा दिलवा सकता है, वो ही एक घर खरीद सकता है, एक कार रख सकता है, और ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं, मैं ये कहूँ कि वो सिर्फ पूरी करने के लिए आज महीने का 1 लाख रुपया कमाना ज़रूरी है। हुन अब आप सोचिए कि आज की तारीख में हम जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनमें से कमेंट करके मुझे बता देना कि कितने लोग हैं जो आज की तारीख में महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हैं। कारण ये है, आज की तारीख में हम कम क्यों कमा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि हम लोगों को सिर्फ वो ही कित्ते सिखाले जाते हैं जिनसे हम नौकरी कर सकें, और याद रखिए, नौकरी करने वाला कभी भी इतने ऊंचा नहीं जा सकता कि वो किसी अच्छे लग्जरियस होटल में रुक सके, वो कहीं जहाज़ों पे विदेशों की सैर कर सके, ऐसा नहीं हो पाता। कारण ये है कि हमारे जो दिमाग की, ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, हमारे दिमाग की एजुकेशन की प्रोग्रामिंग गलत हो रही है। हमें कोई ऐसा कित्ता नहीं दिया जाता जिसमें हम अपनी मर्जी से कमा सकें, क्योंकि जब हम किसी भी पढ़ाई में जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती है, हमारे आगे कोई गोल ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। हम तो ऐसे होते हैं जैसे बिना पतवार के किसी महावत ने अपनी कश्ती को पानी में ठेल दिया। अब बताइए वो किस डायरेक्शन पे पहुंचेगा, क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है। आज की तारीख में जो सबसे बढ़िया बात है वो है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में जो रहता है वो नौकरी वाले से अच्छा रह जाता है। उसका कारण ये है, जो नौकरी करता है, जरा सोचिए उसकी हालत क्या होती। मान लीजिए आपकी 30,000 रुपया सैलरी है, तो जब आपके हाथ में सैलरी मिलनी है उससे पहले ही आपको इनकम टैक्स चुकाना पड़ जाएगा, भले आपके कितने भी बाकी के खर्चे क्यों रह जाएं, उनकी कोई फिक्र नहीं। परंतु एक जो बिजनेसमैन है वो ऐसे नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो पहले अपने खर्चे निकालेगा। पहले टोटल इनकम मेरी ये हुई,
इस इनकम पे से मेरा इतना पेट्रोल का खर्चा आया, इतना बिजली का खर्चा आया, इतना मेरा इसमें से मोबाइल का खर्चा आया। वो सारे खर्चे निकाल के उसके बाद जो इनकम बनेगी उसके ऊपर इनकम टैक्स देगा। परंतु जो एम्प्लॉय है, नौकरी वाला है, वो ऐसे नहीं कर पाएगा। और याद रखिए कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जिनमें बिल गेट्स हैं, जिसमें हम कह लें कि धीरू भाई अंबानी थे, और भी ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसमें एक और भी बड़ा फैक्टर है, जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो भी आ जाती है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, क्या मैं कोई छोटा सा काम करूँगा? हम छोटा काम नहीं करना चाहते। हम उन लोगों को अनपढ़ कहते रहते हैं। हम इसी बात में ही अपने आप में हम ईगो में चले जाते हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। जबकि एक अनपढ़ बंदे को कोई भी काम मिले वो उसी काम को उसी समय ही कर लेता है। ऐसे में वो लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो सच्चाई आपको हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी पढ़े लिखे को। देहरादून में एक तोताराम पाइनएप्पल जूस वाला है, एस्ले हॉल के पास परेड ग्राउंड के साथ दीवार के साथ वो खड़ के जूस बेचता है। और उसका जूस पीने के लिए दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वो 30 रुपए का एक गिलास देता है। उस जूस की जो एक्चुअल कीमत आती है वो मुश्किल से 5 या 6 रुपए आती है। 30 रुपए में वो गिलास बेचता है और बिल्कुल अनपढ़ बंदा है। उसने कोई बहुत बड़ी दुकान भी नहीं खरीद रखी, बस एक साइकिल रेडी है जिसके ऊपर वो जूस बेचता है। उसके कोई बिजली का खर्चा नहीं, कोई भी और खर्चा नहीं, और एक दिन में वो 200 से 300 गिलास उसकी सेल है जूस की। अब आप हिसाब लगाइए कि वो कितना पैसा कमा रहा है। अभी वो गरीबों में शामिल है, अभी उसको शायद इनकम टैक्स भी ना देना पड़ता हो, क्योंकि उसकी सारी की सारी कमाई कैश में आ रही है। कारण ये है कि छोटे छोटे काम करने वाले कई बार हमारे नौकरी वालों से अच्छा खासा पैसा छोटे काम करने वाले कमा जाते हैं। कई बार एक बंदा 2, 3, 4 डिग्री लेकर एक नौकरी पे लगता है, नौकरी करता है, बड़ी मुश्किल से किश्तों के ऊपर वो एक छोटा सा अपना घर खरीद पाता है और हार्डली एक मारुति कार ले पाता है। परंतु उसके आगे एक ऐसा इंसान, जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है और जाके किसी कार मैकेनिक के साथ लग गया, कार मैकेनिकी का काम सीख लिया, उसके बाद उसने अपनी वर्कशॉप बनाई, उसके बाद उसने किसी कार की एजेंसी ले ली और उसका घर भी बड़ा होगा, उसकी गाड़ी भी बड़ी हो जाएगी। और क्योंकि किसी भी कार का मैकेनिक बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ लग के सीखा जा सकता है। कार की एजेंसी लेने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और अब सोचिए कि जिस इंसान के पास हुंडई की, वैगन आर की, जिसके पास गाड़ियों की एजेंसी है, उसका घर क्या छोटा होगा या बड़ा होगा? उसके पास कार छोटी होगी या बड़ी होगी? उसकी इनकम कैसी होगी? उसका शोरूम कैसा होगा? और इसलिए दोस्तों मैं ये बात आपको कहनी चाहता हूँ कि आप दूसरी तरफ ध्यान दीजिए। जो इनकम के सबसे बढ़िया सोर्सेज हैं वो है B&I। बी मतलब बिजनेस और आई मतलब इन्वेस्टमेंट। आप 2 काम कर सकते हैं। जेकर आपने अपनी कमाई बढ़ानी है, जेकर आपने बड़ा घर खरीदना है, जेकर आप चाहते हैं जहाज़ के ऊपर आप विदेशों में घूमें, जेकर आप 5 स्टार होटल्स में रहना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो ये है कि आप जॉब से आगे बढ़कर सेल्फ एम्प्लॉय बनिए। क्योंकि जॉब सबसे नीचे वाली सीढ़ी है, सेल्फ एम्प्लॉय उसके ऊपर का स्टेप है। और सेल्फ एम्प्लॉय से आगे बढ़कर आप बिजनेसमैन बनिए, ये तीसरा स्टेप है। और बिजनेसमैन से आगे बढ़कर आप इन्वेस्टर बनिए।
इन्वेस्टर बनने वाला इंसान है जो, उसको कभी भी कोई घाटा नहीं पड़ता, उसको हमेशा ही मुनाफा रहता है, क्योंकि उसका पैसा आगे पैसा कमाता है। और जिसका पैसा पैसे को कमाने लग जाएगा वो कभी भी पीछे नहीं जाएगा। कुछ लोग पैसा कमाते हैं अपने पैसे को डबल ट्रिपल बनाने के लिए, और जो नौकरी करते हैं वो पैसा कमाते हैं सिर्फ खर्च करने के लिए। बस ये ही फर्क है बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और एम्प्लॉय में। और ऐसे में एम्प्लॉय ज़्यादा वो ही लोग बनते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए बड़ी से बड़ी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बिजनेसमैन बनने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए और इन्वेस्टर बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, वो काम आप कर सकते हैं। और आज की डेट में दोस्तों मैं ये कहूँ कि जेकर आपके घर में 1 लाख रुपए से कम आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अभी समय से बहुत पीछे चल रहे हैं, और समय के साथ मिलना है तो इस तरफ ध्यान दीजिए। और बच्चों को ये बात बताइए कि कैसे हमने अपनी कमाई बढ़ानी है, क्योंकि आज भी देखिए जब हमारे ये लॉकडाउन हुआ तो हमारे देश में लाखों लोगों को 1 हफ्ते में ही खाने के लाले पड़ गए। बहुत सारे लोग हैं जो उनका दिवाला निकल गया, और ऐसे होता है। और ऐसा आगे भविष्य में ना हो। जेकर कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आए तो हम उस मुसीबत का मुकाबला करने के लिए हमारे पास पैसा तो होना चाहिए। और इसलिए दोस्तों आज से ही सोचिए, मेंढक बिरती मत बनाइए। क्योंकि अब आप बोलेंगे मेंढक बिरती क्या होती है? मेंढक बिरती होती है जैसे आप एक मेंढक को पानी के पतीले में डालकर एक गैस के ऊपर रख के नीचे से गैस जला दें, तो मेंढक क्या करेगा? वो सोचेगा अभी बैठे रहते हैं, काम चल रहा है, देखी जाएगी। वो उसको, जबकि मेंढक उस पतीले से उछलकर बाहर जा सकता है कूद कर, पर वो जाएगा नहीं, वो वेट करता रहेगा। वेट करते करते क्या होगा कि पानी इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी बॉडी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो उसी जगह मर जाएगा। और ऐसा आप मत मेंढक बिरती रखिए कि अभी तो चल रहा है, कोई नहीं, चलने दीजिए, अभी तो फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे। नहीं दोस्तों, अभी से ही सोचना पड़ेगा, और इसलिए आज से ये सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आज सिर्फ इतना ही। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्स किया है स्टूडेंट्स के बेटर भविष्य के लिए गुरु नानक देव वेलफेयर सोसाइटी डोईवाला देहरादून ने। उनका धन्यवाद। और दोस्तों आप इस प्रोग्राम को ऐसे ही देखते रहिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मैं दोबारा एक नई वीडियो लेकर आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो साथ ही साथ ये निवेदन भी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ बेल आइकन का बटन भी दबा देना है ताकि नोटिफिकेशंस बेल आपके पास पहुंचते जाएं। और फेसबुक पे भी आपने हमारे चैनल को, पेज को लाइक भी कर देना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को कमेंट्स भी कीजिए कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। धन्यवाद।